भाग करना पड़ेगा कि क्या? घटाना। किस में से किसको घटाना? 84 में से। देखो 12 पेन खरीदे तो 84 रुपए दिए। मेरे को तो एक ही पेन खरीदना, तो मैं कितने रुपए दूंगा? तो इसका पता कैसे लगाएंगे? कम देने पड़ेंगे ना, एक पेन खरीदने वाले को कम देने पड़ेंगे। तो कम देने के लिए क्या मतलब, कम के लिए क्या करते हैं? इस सवाल में हमें कौन सी संक्रिया करना पड़ेगी, कौन सा कौशल लगाना पड़ेगा? जोड़ वाला, घटाव वाला, गुणा वाला या भाग वाला? घटाव वाला। चलो ठीक है, तुम बताओ बेटा। राधा? हाँ, क्या करेंगे बेटा? आरती क्या करेंगे? जोड़। ये बोली जोड़ कर देंगे। चलो मैं एक बता, भाग। भैया बैठ जा, भाग लगाना पड़ेगा। जब हमें 12 नग दिए हैं, 12 नग 84 रुपए के आते हैं, तो एक का निकालना हो, अनेक से एक ज्ञात करना हो, अनेक से एक ज्ञात करना हो तो भाग लगाना पड़ता है। किसमें लगाएंगे? 84 में 12 का भाग लगा देंगे। 12 का टेबल बोलो, 84 आ जाए। 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते। एक पेन कितने का आएगा? 7 रुपीज। ओके, मगर इसके लिए 12 का टेबल याद होना चाहिए। इसलिए हमने कहा तुमसे कि टेबल हमें याद होना चाहिए, और तुम टेबल याद ही नहीं कर रहे हो। अच्छा, जिसको टेबल याद नहीं होगी वो ये सवाल कर पाएगा क्या? कर ही नहीं सकता। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। 8 धन 5 ऋण 3 धन 6 और ऋण धन 6 और ऋण 7। बताओ इस बक्से में क्या आएगा? इस बक्से में क्या आएगा? सब अपनी अपनी कॉपी में करो तो देखें। इस बक्से में जिससे पूछूंगा वो बताना। बता तो दिया, क्या बताइए? बता तो दिया, नहीं मालूम ही नहीं अभी सबको। हाँ भैया, मैंने भी नहीं सुना अभी तो। प्रदीप कर बेटा ये सवाल, कॉपी में कर तो देखें क्या तू क्या उत्तर बताएगा। देखें, मालूम तो पड़े कितना समझ में आ रही है, कितना नहीं आ रही है, किसको समझ में आया। तुम भी करो बेटा, कॉपी लाए? कॉपी नहीं, वह कल लेके आना है ना, कल ले आना। ये सवाल लिखो जहाँ पे कॉपी में, और अपने दिमाग से करो, और जो उत्तर आता है मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही जवाब मुझे देना। धन का 8, धन का 5, ऋण का 6, धन का 6, ऋण का 7। तो उत्तर क्या आएगा? बराबर में क्या आएगा? नो प्रॉब्लम। बजेराम कर लिया? कर लिया? आरती कर लिया? अच्छा, दिलखुश क्या नाम है इसका? दिलखुश क्या नाम है? दिलखुश तो बंद हो गई है ना। बुलबुल उसकी बहन है ये? अच्छा 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 अच्छा। हाँ बुलबुल बेटा कर लिया? हाँ कितना आएगा बेटा? बोल दे, तेरे को जो लगे कि सर ये आएगा। 7 7। चलो तू बता बेटा, चल तू बता बेटा, बताइए बेटे बेटे बता। चल कितना यहाँ कितना लिखूंगी तो नहीं बता रही, इसे कितना है नहीं बताओगे? राधा बताएगी? एंड महिमा बता रही क्या?
आरती, नो। चलो आदित्य, नो। चलो तुम खड़े हो जाओ पहले, तुमने नो बताया ना, बताओ नो कैसे आया, नो कैसे आया? जवाब सही है तुम्हारा, तो फिर नो कैसे आया? आया कैसे नो? देखो किसने, भगवान ने बताया क्या? कान में आके मां सरस्वती ने आके बोल दिया कि बेटा नो बता दे। नो कैसे लाई? पड़ोसी बताई है, पड़ोसी बताई तो तूने नो बताई। दिमाग नहीं लगाई? दिमाग क्यों लगाएंगे सर? दिमाग थोड़ी लगाएंगे, हम तो गुलाम हैं, हम दूसरों के गुलाम हैं। दूसरा जैसा बोल देता है ऐसा कर लेते हैं सर। नो कैसे आया? 8 प्लस का और प्लस का 5 और प्लस का 6। कितना हो गया ये? देखो देखो, इसने सही दिमाग लगाया। प्लस के 8 प्लस के 5 प्लस के 6। पहले इसने धन धन इकट्ठा कर लिया कि धन कतरों पे लिया तो चेक कर ला। अरे भाई अपनी तिजोरी में कितना धन है? तो एक तिजोरी में से निकला 8 लाख, दूसरी तिजोरी में देखा तो उसमें 5 लाख पड़े थे, और तीसरे नंबर की जो तिजोरी खोली तो उसमें 6 लाख निकले। तो टोटल कितने लाख हो गए? 8 लाख ने 5 लाख, 13 लाख ने 6 ने 19 लाख हो गए। कितने लाख हो गए? 19 लाख धन निकलियो घर में से, तिजोरियों में से। तीनों तिजोरी में 19 लाख निकलिया सब मिला के। अब बैंक वाले कितने मांगते हैं? एक बैंक है वो मांगती है 3 लाख ऋण है, 3 लाख का ऋण इसको देना है, इसी ये मांगती है, और 7 लाख का ऋण ये बैंक मांगती है। इन दोनों का कर्जा है अपने ऊपर, तो ऋण के 7 और ऋण के 3 कितने हो गए? ऋण के 10। ऋण कतरो कर्जो कतरो 10 लाख को, तो 19 लाख में से 10 लाख कर्जो चुका दियो, ऋण दे दिया। अब धन कतरो 9 लाख रह गया। भैया अभी भी आपके पास धन कितना? 9 लाख अभी भी है आपके पास। तो यही तो मुझे बताना था कि सर ऐसे करा सर, तीनों तिजोरी में से पहले पैसे निकाल के देख लिए कितना धन है, तो सर 19 लाख निकले। और 2 बैंक से अपन ने लोन ले रखा था, एक से 3 लाख का था, एक से 7 लाख का, तो फिर अपन ने लोन चुका दिया, तो 19 लाख में से 10 लाख चले गए, तो 9 लाख रह गए सर। सही गणित है कि नहीं? तो ऐसे बोलना था, ऐसे बताना था। तो छोटा सा दिमाग लगाने से बड़ी सफलता मिल जाती है। दिमाग छोटा लगाना, सफलता बड़ी बढ़ जाओ। सबको हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? तुम्हारे भी हो गए बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? समझ में आ गया बेटा? बोले सर कतरी जमा समझा, हमारे समझ में नहीं आया सर। आप भले से समझा के नहीं, पागल खाना पहुंच जाएगा सर, वो हमारे समझ में नहीं आएगी। आप पागल खाना पहुंच जाएगा, हमारे समझ में नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक समकोण की माप कितनी होती है? समकोण कितने डिग्री का होता है भाई? समकोण कितने डिग्री का होता है बेटा? समकोण कितने डिग्री का होता है शुभम? 90 अंश। 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं। समकोण की शक्ल सबको याद है? शक्ल भूल गए क्या? शक्ल जरूर याद रखना है ना। शक्ल एक बार फिर से दिखा दूं? शक्ल याद है कि नहीं है? याद है बेटा शक्ल? आजा इधर आजा, देखें देखो याद है तो बना के बता कैसी शक्ल का होता है समकोण। काफी में देख लिया होगा इसने, ऐसा लग रहा है मुझे, काफी में देख के आ रही है क्या? उधर बनाना, उधर बनाना, उस तरफ उधर बना। वेरी गुड, गुड गर्ल, जीनियस। देखो इस बच्ची को शक्ल याद है। दिस इज राइट एंगल, दिस इज 90 डिग्री, ए बी एंड सी। ये आपका समकोण है, इसकी शक्ल ऐसी होती है ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 38 छात्र हैं, समझना भैया।
एक कक्षा में 38 छात्र हैं, शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र को 4-4 टाफियां दी गई, तो बताइए शिक्षक ने कुल कितनी टाफियां बांटी। देखो कितने छात्र हैं, 38 छात्र संख्या कितनी, 38। हर एक छात्र को कितनी कितनी टाफियां दी, 4-4 टाफियां। हर छात्र को, टाफियां मतलब समझते हो, टाफियां मतलब चॉकलेट दी। एक छात्र को कितनी, 4, फिर दूसरे को भी 4 सबको दी, 38 छात्रों को दी। तो कुल कितनी टाफियां उस टीचर ने बांट दी। इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, घटाव करेंगे कि भाग करेंगे। गुणा करना पड़ेगा, ज्यादा चॉकलेट है ना, तो ज्यादा चॉकलेट के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा, और गुणा से हमारा फौरन सवाल कंप्लीट। 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 4 8 32 का 2, हासिल लगा 3, 4 3 12 और 3 100। ये आया था आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में 1/3 भाग को छायांकित कीजिए। ये सवाल जो मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सही किया होगा। ये जो मैं सवाल बताऊंगा ना, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने सही किया होगा। हमें 1/3 भाग को छायांकित करना है। कितने भाग को, 1/3 भाग को छायांकित कीजिए, रेखांकित कीजिए। तो आप लोगों ने कैसे करा होगा इसको, 3 खांचे कर दिए होंगे क्या, गलत। 3 खांचे कैसे, 1/3 लिखा ना, 1/3 है ना। तो पहले तो देखो खांचे कितने हैं इसमें, खांचे कितने हैं, कितने खांचे, 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने खांचे, खांचे 12। तो भैया 1/3 में इसको नीचे हमें 12 लाना है। नीचे कितने लाना है, 12। तो नीचे 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 12 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, गुणा किसका, 4 का। नीचे 4 का तो ऊपर भी 4 का, तो 4 एकम 4, 4 3 12। तो 12 में से 4, जब ही तो 1/3 होगा। कैसे, देखो 4 एकम 4 दिया, 1/3 बोलो, या 4/12 बोलो, या 15/45 बोलो, या 20/60 बोलो, या 100/300 बोलो, एक ही बात है ना। तो कितने, 4 खांचे हमें रेखांकित करने पड़ेंगे। कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 और ये 3 और ये 4। अब हो गया ये 1/3। अगर 4 खांचों को अगर आप छायांकित करते हैं या रेखांकित करते हैं तो सवाल आपका सही है, अन्यथा गलत है। किसने करे 4, गुड गुड गुड, चलो अच्छी बात है। चलो अगला प्रश्न है, आप लोगों का अगला प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें, दशमलव वाले गुणा। ये मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, ये चैप्टर हमारा पहले हो चुका है ना। कितना आएगा यहाँ, देखो 8 तिया 24, दशमलव के बाद में एक अंक इधर है, दशमलव के बाद एक इधर और एक इधर और एक इधर, तो एक और एक 2, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 और यहां आ जाएगा 0, 0.24 जिसका है वो पास। खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे हैं
0.4 बटे 10। अब यहां पे बक्सा बना हुआ, बताओ यहां बक्से में क्या है? पहले तो देखो ये दशमलव है, दशमलव उड़ गया, दशमलव उड़ गया तो दशमलव उड़ेगा तो क्या आएगा? 1। दशमलव उड़ेगा तो क्या आएगा? 1। और दशमलव के बाद में कितने डिजिट है? ओनली 1, तो 1 0। यहां तक बात सही है। फिर 2 से 2 दूनी और 2 पंजे 2 एकम 2 पंजे, तो ऊपर कितना और नीचे 5 गुणित 5, बीच में क्या है? 5 का 5 में गुणा करो, 1/25 किसका आया था? 1 का भी नहीं है। चलो अगला प्रश्न है 4750 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो आपको 4 अंक दे दिए गए हैं। 4 अंक कौन कौन से दिए? 4 दिया, 7 दिया, 5 और 0। 4750 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। इन चारों अंकों का आपको उपयोग करना है और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। 475 गलत है। 457 475 तुम बता रहे हो, तो ये तो 3 अंकों की है। 0 आगे लगेगा। 0 आगे लगा देते तो उसका कोई वजूद थोड़ी है, इसका कोई मतलब ही नहीं। भले इसे कतरा ही 0 लगाओ, गलत है। सबसे पहले तो इसमें देखो सबसे छोटी कौन सी है? 0। मगर अभी हम 0 को नहीं ले सकते क्योंकि 0 को आगे लगाने से कोई मतलब ही नहीं। जैसे मैंने 1 लिखना है, अब 1 के आगे 0 लगा दो तो कोई मतलब थोड़ी, वो तो 1 ही रहेगा। तो इसको 1 अंक की बोलेंगे, 2 अंक की नहीं बोलेंगे। ये 2 अंकों की संख्या नहीं है भैया। बताओ सबसे, इसको छोड़ के बताओ इससे छोटी कौन सी है? 4। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट ये ले लो 0, फिर 5। 4 के बाद किसका नंबर आता है? 5। और 5 के बाद उससे बड़ी 4057 सबसे छोटी संख्या है। 4057 सबसे छोटी। 4075 तो फिर भी बड़ी हो जाएगी। 4057 ही सबसे छोटी संख्या है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है ना, लिख लो कॉपी के अंदर, पूछा जाएगा आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। फिर है संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज। अगला प्रश्न है आपका संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 6 के पारे में कौन कौन आते हैं वो लिखना आपको। 12 आते हैं, 18 भी आते हैं, 24, 30 और 36। 1 2 3 4 5 हो गए 5। 6 के कितने गुणा चाहिए? 5। 1 2 3 4 एंड 5। 5 ही लिखना उसने। 10 बोलता तो 10 लिखते हैं। कोई भी एक बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। बहुभुज, ये बहुभुज है। कितनी भुजाएं इसमें? कितनी भुजाएं? 5 भुजा वाला बहुभुज। इसके अभ्यंतर को, अभ्यंतर यानी अंदर वाला, अंदर वाले हिस्से को छायांकित करो। ये छायांकित। चलो अब 20वां। घड़ी की घंटे वाली सुई कहां रुकेगी यदि वह 1 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए? 1 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए। देखो पहले तो एक घड़ी बना लो आप। ये घड़ी है ना, यहां पे कितना है?
12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, है ना। अब ये कहता है 1 2 1 2 3। ये कहता है कि 1 घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 1 से प्रारंभ करे। ये छोटी सुई यहाँ पे है, ये छोटी सुई आपकी ये 1 घंटे वाली सुई है ना। अब यहाँ पे है तो अब छोटी सुई अगर आपने मान लो बड़ी मिनट वाली सुई है ना, एक बज गया यहाँ पे। चलो ये अपना 1 बज गया। कितना बज गया? ये मिनट। अभी कितने बजे बताओ घड़ी में? 1 बजे ना। अब मुझे समकोण बनाना है। क्या बनाना है? समकोण बनाना है। मुझे समकोण बनाना है। तो ये कहता है कि घड़ी की 1 घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 1 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए। 90 डिग्री घुमाना मुझे। कितने डिग्री घुमाना है इसको? 90 डिग्री घुमाना है ना। 90 डिग्री घुमाना है। ये कितने डिग्री यहां से यहां तक? 30। कितना है? 30, फिर 30 और फिर 30, तो ये 90 हो जाते हैं। अब मुझे यहां से 90 चलना है, तो मैं यहां से चला, मैं यहां पे आया 30 डिग्री, फिर यहां पे आया 60 डिग्री, 30 और 30 60, फिर मैं यहां पे आ गया 4 पे आ गया। ये 90 डिग्री घूम गया। कितने डिग्री घूम गया मैं? 90 डिग्री घूम गया। तो कहां पे आएगा छोटा कांटा? बताओ किस पे आएगा? 4 पे। तो 4 जिसने करा है वो सही है। 4 जिसने करा वो सही है। चलिए अगला, संख्या रेखा पर ऋण 5 को दर्शाइए। संख्या रेखा पर हमें ऋण 5 को दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। मान लो ये 0 है, तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ऋण का 1, ऋण का 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ऋण का 5। ये हमारा ऋण 5 इस संख्या रेखा पे दर्शा दिया। अब कहता है संख्या 3/5 के तुल्य भिन्न लिखिए। 3/5 के तुल्य, 3/5 के तुल्य, ये 3/5 है ना। 3/5 के तुल्य भिन्न कौन सी होती है? 3/5 के तुल्य भिन्न कौन सी होती है? बताओ, जो इसके समान होती है। 3/5 के बराबर वाली भिन्न कौन सी होती है?